हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर का सेट। क्या करंट अफेयर का सेट नंबर 1, जो कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एवं बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वह है, चर्चा में रहा। क्या है हमारा पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न हमारा, चर्चा में रहा समान नागरिक संहिता को कौन सा राज्य जनवरी 2025 में पूर्णतः लागू कर देगा? तो इसे कौन 2025 में पूर्णतः लागू कर देगा दोस्तों? तो उत्तराखंड ने इसे 2025 में पूर्णतः लागू करने की घोषणा जो है की है। इससे पहले भी इसे समान सिविल संहिता को उत्तराखंड ने लागू किया था, लेकिन वो जो है दोस्तों ट्रायल बेसिस पर था, और इसे जो है अब जो है वो पूर्णतः लागू कर गया है। समान सिविल संहिता की बात करें तो इसकी चर्चा किस में है दोस्तों? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 44 में, किसके? अनुच्छेद 44 में है। और वर्तमान में बात करें तो भारत के कितने राज्यों में समान सिविल संहिता लागू है? तो वो 2 राज्यों में। पहला जो हमारा है वह गोवा में, और दूसरा जो है वो हमारा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगलारवारी आवास योजना की बात करें दोस्तों, तो बंगलारवारी आवास योजना ये किस राज्य ने चालू किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा चालू किया गया है, जिसमें जो है प्रत्येक गरीब परिवार को 10 लाख रुपए, कितना? 10 लाख रुपए की राशि जो है वह दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहा विश्व ध्यान दिवस। क्या विश्व ध्यान दिवस पहली बार मनाया जा रहा है? यह किस तिथि को मनाया जाएगा? तो विश्व ध्यान दिवस दोस्तों, विश्व ध्यान दिवस जो है वह 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। क्या? 21 दिसंबर को, जिसका थीम क्या है दोस्तों? तो आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। विश्व ध्यान दिवस का थीम क्या है? आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। हमारा पहला ऑप्शन है 21 जून। तो 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 21 जून को जो हम लोग योग दिवस मनाते हैं। क्या? योग दिवस को हम लोग 21 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, यानी विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो यह जो किया है दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत ने सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए समझौता किया है। और यह जो बनेगा वह कहाँ बनेगा? तो यह दिल्ली में बनेगा। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 48वां भारत वन रिपोर्ट 2023 जारी किया है, जिसमें देश में कुल कितना वन एवं वन आवरण है? तो इसका जो है दोस्तों 25.17% वन आवरण है। और वन की बात कर लें तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वन वह फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वन है दोस्तों वह किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में है। किसमें? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य या यूटी कौन है? तो यह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या? लक्षद्वीप जो हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? क्या? mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च कौन करेगा? तो यह जो करेगा दोस्तों
रूस करेगा। क्या? रूस करेगा। वैक्सीन का खोज किसने किया? तो रूस ने। उसने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन की खोज कर ली है और वो अपने नागरिकों को इसे निःशुल्क प्रदान करेगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रस्तुत की। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में जो है रैंकिंग जो जारी हुआ है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा दोस्तों? तो उसमें शीर्ष स्थान पर जो हमारा नीदरलैंड है। क्या? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की दोस्तों? तो भारतीय क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन ने। क्या? जो कि एक बॉलर हैं। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री को किस देश ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, क्या कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो इसको थोड़ा सा ध्यान लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यह किस किस देश ने सम्मानित किया है? तो यह जो क्या दोस्तों, कुवैत के द्वारा सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, चर्चा में रही किस देश की स्पेस एजेंसी ने स्पारडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? क्या? स्पारडेक्स। स्पारडेक्स जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है? तो यह जो किया जाना है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो की बात कर ले दोस्तों, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह इसरो का फुल फॉर्म होता है। नासा जो दोस्तों ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह जो है अमेरिका की एजेंसी है। वहीं जाक्सा की बात करें दोस्तों, तो जाक्सा जो है यह कहाँ के है? तो जापान के। कहाँ? जापान की। और आप लोग जो है दोस्तों ये बताइए कि कॉस्मोस जो है यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह आप लोग के लिए एक होमवर्क रहा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो 9वां अध्यक्ष बनाया गया वह किन्हें बनाया गया है? तो वह बी राव सुब्रमण्यम को बनाया है। किससे? बी राव सुब्रमण्यम को जो है 9वां जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बनाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने विदेशों में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो यह जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और दिल्ली सरकार द्वारा दोस्तों एक और भी योजना शुरू की गई है। वो कौन सी योजना शुरू गई है? तो पुजारी योजना। क्या? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। यह जो है दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी योजना शुरू किया गया, जिसमें 18,000 रुपया जो प्रति माह जो है वह पुजारी, हिंदू धर्म के पुजारी को और सिख धर्म के जो है वो जो गुरुद्वारे में रहते हैं उनको दिया जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है, गणतंत्रता दिवस 2025 की झांकी के लिए विभिन्न मंत्रालयों ने थीम घोषित की है। इसमें रक्षा मंत्रालय का थीम क्या है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने जो थीम जारी की है वह क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है थीम जो है 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए है, झांकी के लिए। किसका क्या थीम है? तो स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास जो है दोस्तों यह है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में एक कारक के रूप में मान्यता दी है? तो यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मध्य प्रदेश जो है वह सही हो जाएगा। चर्चा में रहा भारत का पड़ोसी देश कौन है जो लड़कियों एवं महिलाओं को HPV टीकाकरण की शुरुआत किया है? तो HPV टीकाकरण की शुरुआत जो है दोस्तों भारत के किस पड़ोसी देश ने की है?
तो यह जो किया गया है नेपाल के द्वारा किया गया है। क्या? नेपाल के द्वारा किया गया है। नेपाल की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ जो है हाथी महोत्सव जो है वह नेपाल में होने वाला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है? तो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है, यह जो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं नदी जोड़ो नीति के तहत किन परियोजनाओं के आधार की शिला रखी गई है? तो नदी जोड़ो परियोजना, क्या महत्वाकांक्षी परियोजना जो है नदी जोड़ो परियोजना नीति के तहत किन परियोजना का आधार रखा गया है? तो यह जो रखा गया है दोस्तों केन बेतवा परियोजना, केन बेतवा परियोजना का आधार जो है वह रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार के नए राज्यपाल जो नियुक्त किए हैं दोस्तों, ये आरिफ मोहम्मद खान, क्या आरिफ मोहम्मद खान जो है दोस्तों बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। इससे पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो विश्वनाथ आर्लेकर थे, जो कि अब केरल के कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये केरल के। और आरिफ मोहम्मद खान पे इससे पहले कहाँ के थे? तो ये भी केरल के थे। आप लोग बताइएगा, अजय कुमार भल्ला और श्री हरि बाबू कामापति ये कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? हाल ही में 27-28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ड्रामा महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। और दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डेली सेट प्रैक्टिस पर आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि ये पेड पीडीएफ जो है दोस्तों वो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और किसी भी वहाँ पे क्यूज और किसी भी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेपीसी यानी संयुक्त जेपीसी का गठन जो दोस्तों किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेपीसी के जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं पीसी चौधरी बने। कौन? पीसी चौधरी। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में 67 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है, जिसमें तुषार साहूमान ने, किसने? तुषार साहूमान पुरुष वर्ग ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तुषार साहूमाने ने दोस्तों ये कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है? तो यह 67वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का जो खिताब जीता है वह किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो वह जो जीता गया है कैटरीना सेंड्रा नील। किसने? कैटरीना सेंड्रा नील के द्वारा यूएसए 2024 का मिस इंडिया का खिताब जो है वह जीता गया है। तो किसके द्वारा? कैटरीना सेंड्रा नील के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में लिखी गई चर्चित पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किनके ऊपर लिखा गया है? तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ यह किसके ऊपर लिखा गया पुस्तक है दोस्तों? तो यह जो लिखा गया पुस्तक, यह जो लिखा गया किसके ऊपर? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा लिखा गया। कर्णम मल्लेश्वरी के ऊपर यह पुस्तक जो है लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, जनवरी यानी 13 जनवरी से 19 जनवरी को पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए हैं? तो विश्व खो खो कप 2025 का आयोजन जो है दोस्तों किया जा रहा है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जो किया गया है सलमान खान को। किसको? तो आप खो खो से खान, सलमान खान को खान से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर साल दिसंबर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद में
किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये हम सबको पता है दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किन्हें चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? ध्यान में दीजिएगा। तो पुरस्कार हमारा श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। यह जो इससे किससे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं के शीर्ष पर कौन रही है? तो दुनिया में 100 शक्तिशाली महिलाओं के शीर्ष पर जो रही है दोस्तों वह कौन रही है? तो वह जो रही है वह भारत की उर्सिला वॉन डेर रही है। कौन? उर्सिला वॉन डेर रही है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है मालडोवा, कौन सा देश? मालडोवा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालडोवा के नए राष्ट्रपति जो है दोस्तों मैया संधू बने हैं। कौन? मैया संधू जो है मालडोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है वह किन्हें किया गया है? तो जीएस संघवालिया को किया गया है। किन्हें? जीएस संघवालिया को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो बिहार के जो दोस्तों नए राजकुमार बने हैं। हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो लोसर उत्सव जो दोस्तों यह कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर जो दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। क्या? लद्दाख। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? तो खर्ची पूजा जो है दोस्तों यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 129 बिलियन डॉलर के आगत के साथ वर्ष 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा? तो यह कौन उभरा है? तो यह जो है हमारा भारत उभरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया दोस्तों यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभय प्रभावना को दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो किया गया है पूना में। कहाँ? पूना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने पुस्तक चंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई? तो यह जो लिखी गई दोस्तों अमीश त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन जो है यह कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? तो उड्डयन यात्री कैफे को जो दोस्तों यह कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोलकाता एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरेशिया टाइम्स ने द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 की सूचना जारी की है। यह शीर्ष पर है। तो ये किसके शीर्ष पर है दोस्तों? तो यह जो है अमेरिका के शीर्ष पर। किसके शीर्ष पर? अमेरिका के शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। उन्होंने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो श्याम बेनेगल का जो निधन हुआ दोस्तों उन्हें जो है किस पुरस्कार से? तो उन्हें जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए
मिलिंग कोपरा, क्या मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय क्या है? तो मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है दोस्तों? तो वह जो है 11,582 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 ने WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किया। इसमें वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया में कितनी कमी देखी गई? तो इसमें जो दोस्तों भारत में मलेरिया की जो कमी दर्ज की गई है वह 87% की गई है। कितनी? 87%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, यह कौन जीता है? तो यह जो है दोस्तों केली हॉर्ज-किनमन के द्वारा जीता गया। कैसे? केली हॉर्ज-किनमन के द्वारा जो है यह पुरस्कार जीता गया है। अगला है, हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न किन्हें दिया गया है? तो कलाम रत्न पुरस्कार जो दोस्तों यह किन्हें दिया गया? तो कलाम रत्न पुरस्कार जो है नीरजा चौधरी को दिया गया। किसके? नीरजा चौधरी को। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाए तो यह किन्हें किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2024 से समांथा हार्वे को सम्मानित किया। किसे? समांथा हार्वे को। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वह एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों यह कहाँ हुआ? तो यह रियाद में हुआ। कहाँ? रियाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेज़न ने फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो अमेज़न ने फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा जो की है दोस्तों यह बेंगलुरु में की है। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन का गठन को मंजूरी दी है? तो पहली महिला बटालियन गठन की जो मंजूरी दी गई है दोस्तों वह किस में दी गई है? तो यह जो CISF में दी गई। किसमें? CISF में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नहीं माफ कीजिए, CISF नहीं दोस्तों BSF में दिया गया। किसमें? BSF में। अगला है, 16वां इंडियन गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों यह हैदराबाद में हुआ है। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए एवं अन्य जानकारी के लिए हमारे WhatsApp चैनल तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहेंगे। और आप लोग दोस्तों टाइम बता दीजिए कि कितना टाइम से इस PDF को आप लोग को दे दिया जाए और इसका डिस्कशन जो है कितना बजे से स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।